मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। सूत्रात्मक की शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। सचमुच में ही तत्वार सूत्र का यदि अध्ययन हो जाता है तो हमें शास्त्रों में आगम में प्रवेश करने में बहुत ही आसानी और सुविधा जाएगी। इसलिए हमें सरल तरीके से यह तत्वार सूत्र को अध्ययन करके सरलीकरण से हमें आगम में प्रवेश करना चाहिए। हम सभी लोग चतुर्थ अध्याय में देख रहे थे, चौथे अध्याय में कि देवों का वर्णन चल रहा था, देवों का स्वरूप चल रहा था। 4 प्रकार के अपने देव पढ़े थे, उनमें भी इंद्र और प्रति इंद्र की बात हुई। और फिर कल अपन ने जो चर्चा की थी कि देवों के जो सुख हैं वो इंद्रिय संबंधित सुख हैं, वो किस प्रकार से हैं और कौन कौन से सुख में की प्राप्ति होती है। आज अपन देखेंगे कि जो 4 प्रकार के जो देव पढ़े थे अपन ने, देवास चतुर्णकाया जो पहला सूत्र पढ़ा था चौथे अध्याय का, तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। अब भवनवासी जो देव हैं, जो आचार्य भवन ने कहे थे कि जो 10 प्रकार के भवनवासी जो देव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो अपन सूत्र का जो 10वां नंबर का जो सूत्र है उसका उच्चारण यहाँ पर करेंगे। आपके अपने पास जिनवाणी होगी, आप भी चौथे अध्याय का 10वां नंबर सूत्र निकाल लीजिए और हम सब लोग मिलकर के इसका शुद्ध उच्चारण सबसे पहले करते हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारः। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनिधो दधि द्वीप दिक्कुमारः। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का जो अर्थ है बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। चतुर्थ अध्याय का सूत्र नंबर 10वां। भवन वासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारः। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब देखिए इसमें किस प्रकार अर्थ निकलेगा। भवनवासिनो, भवन में जो वास करते हैं उसे भवनवासी कहते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। तो पहला निकलेगा, इससे आ निकलेगा तो असुर, असुर जाति के भवनवासी। असुर, यहाँ देखिए लास्ट में लिखा कुमारहा। ये कुमारा जो शब्द है इसको अपन सभी के साथ लगा लेंगे। ये अंत दीपक है, अंत में एक बार आ गया, ऊपर है, सबके साथ लगाते जाओ, इसलिए इसको अपन कुमार शब्द को बोलेंगे अंत दीपक। ठीक है ना। तो असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, और यहाँ पर अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि, इससे निकलेगा उ तो निकलेगा उदधि, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। इस प्रकार से 10 हो गए ना। पहला हो गया असुर कुमार, दूसरा नाग कुमार, तीसरा विद्युत कुमार, चौथा सुपर्ण कुमार, पांचवा अग्नि कुमार, छठवा वात कुमार, सातवा स्तनित कुमार, आठवां उदधि कुमार, नौवां द्वीप कुमार,
और 10वां दिक् कुमार। इस प्रकार से भवनवासी जो देव होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। पहला जो असुर कुमार जाति के जो देव हैं उनका जो अस्तित्व है, कल आपको हमने बताया था कि जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसमें 3 भाग करते हैं, तो एक भाग जो है उसमें असुर कुमार के देव रहते हैं और वह तीसरे नरक तक, पहला, दूसरा और 3 नरक तक जाकर के वहाँ पर नारकियों को आपस में भिड़वाते हैं, आपस में झगड़ा करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं और स्वयं भी वहाँ नारकियों को दंडित करते हैं और अपने सेवकों के द्वारा भी वह नारकियों को दंडित कराते हैं। तो इस प्रकार से जो असुर कुमार जाति के जो देव हैं उनकी इस प्रकार की उद्दंडता रूप प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें ये संक्लेश परिणाम पाए जाते हैं जो स्वयं भी दूसरों को कलह करा करके सुखी रहते हैं, वो इसी में ही अपना सुख मानते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, एक दूसरे का झगड़ा करवाते हैं। ध्यान रखना, यदि आप मनुष्य पर्याय में भी इस प्रकार के कार्य करते हो तो मर कर के आप भी असुर जाति के देव बनोगे, जहाँ पर वही काम करोगे जो काम यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की हमें प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। ये असुर जाति जो देव हैं वो बड़े कलह प्रिय होते हैं जो ऐसे कार्य को करते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु, सूरदेव और असुर देव में क्या अंतर है? जिनकी सत्कार में प्रवृत्ति होती है वो सुर कहलाते हैं और जिनकी जो खोटे कार्य में प्रवृत्ति होती है वो असुर कहलाते हैं। जिनकी अहिंसा आदि सत्कार हैं उनमें सदा अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है, वो जो हैं देव वो सुर देव कहलाते हैं, इसलिए वो सुरेंद्र कहते हैं। और जो जिनकी प्रवृत्ति जो है वो हिंसात्मक प्रवृत्ति है, कलह पूर्ण प्रवृत्ति है, वह सुर ना होकर के असुर कहलाते हैं। कितने लोगों की यही मान्यता होती है कि असुर लोगों का सुर से युद्ध हुआ है। ऐसे संसार में बहुत मिथ्या ज्ञान फैला हुआ है कि असुर लोगों ने जो देवता जो सुरेंद्र हैं, शुर हैं, इंद्र हैं, उनसे युद्ध किए और उनको युद्ध में परास्त किया। ध्यान रखना, ये मिथ्या प्रचार है, जैन शासन इसको नहीं मानता है। सौधर्म इंद्र आदि जो सुर देवता हैं वो तो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, उन महाशक्तिशाली होते हैं, गौरवशाली होते हैं, महापुण्य की प्रगति का जिनका उदय होता है। ऐसे प्रभावशाली पुण्यशाली सौधर्म आदि असुर आदि देवों से हार जाएं और उनको हरा दें और उनका अभिनय हो, ऐसा हो नहीं सकता है। असुर जाति जैसे देव तो उनके चरणों में न जाने कितने पड़े रहते हैं। इसलिए यह जो मिथ्या प्रचार है कि असुरों का देवताओं के साथ युद्ध हुआ, दुनिया में असुर भी किसको बोलते हैं? राक्षस को। तो यहाँ पर राक्षस को असुर की बात नहीं कर रहे हैं। राक्षस जो प्रवृत्ति है वह वैंतर देव है। वैंतरों देवों में एक राक्षस नाम का देव होता है। राक्षस का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आप लोग को महाभयानक किसी व्यक्ति का रूप बना दिया, विकराल क्रूर बना दिया, ऐसा नहीं। उसका स्वभाव क्रूर है, ना कि उसका स्वरूप क्रूर है। सभी देवी देवता जितने होते हैं वो सभी युवा होते हैं, सभी रूपवान होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, कोई भी क्रूप देवी देवता नहीं होते हैं। हाँ, वो बनाना चाहें तो अपना रूप बना सकते हैं, लेकिन ऐसी उनका प्रवृत्ति नहीं होती है, ठीक है ना। और असुरों का सुर के साथ युद्ध हुआ और असुर जीत गए, ये भी ऐसी बात मिथ्या ज्ञान अपन को मन में नहीं लाना है। हमारे बच्चों में यही मन भर दिया जाता है और उनको गलत अर्थ समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर जो नाग कुमार के जो देव हैं उसमें जो पहला जो देव है असुर कुमार, उसका काम ही क्या है? कलह करना और कराना। वह नरकों में जाकर के नारकियों को भिड़वाना, झगड़ा करवाना और उनको उसमें लड़ते समय अपने आनंद मनाना, खुशी बनाना, ये इसी प्रकार के कलह में खुश रहते हैं। ये असुर कुमार के देव कहलाते हैं। इस प्रकार से भवनवासी में अपन ने जो पहला जो है असुर कुमार जाति का देव का स्वरूप पढ़ा और उसका कार्य भी पढ़ा। नाग कुमार के जो भवनवासी देव हैं
उनका अर्थ ही समझ में आ रहा होगा शब्द से आपको। नाग जो फण से, जो सर्प के फण से उपलक्षित हैं, ऐसे नाग कुमार के देव कहलाते हैं। उनका जो मुकुट है वो जो है नाग का उनका मुकुट होता है और उससे ही वह उनका स्वरूप समझ में आता है, जिनको अपन धरणेन्द्र और पद्मावती भी कहते हैं। जो धरणेन्द्र जो है वही नाग कुमार जाति के देव होते हैं। जो पारसनाथ के उपसर्ग दूर करने के लिए धरणेन्द्र आए थे और जो पद्मावती आए थीं वह यह नाग कुमार जाति के देवों में इनका यहाँ पर नाम आता है। नमी और विनमी जब अपने आदिनाथ जब उन्होंने दीक्षा ले ली तो उनसे वहाँ पर वो कुछ मांगने गए थे, ऐसा आदिनाथ पुराण में आता है। वो कक्ष महाकक्ष के राजकुमार थे। जब वो वहाँ पर पहुँचे वो ध्यान में थे, तो वो कह रहे थे कि आपने सबको दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया। तब वहाँ पर धरणेन्द्र और पद्मावती वहाँ पर आए थे और उनको जाकर के जो विजयार बता दी है, वहाँ के विद्याधरों की जो भूमियाँ हैं वहाँ पर उन्होंने उनको प्रदान किया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो नागेंद्र जाति के जो देव कहलाते हैं वो धरणेन्द्र आदि कहलाते हैं। नाग और सर्प आदि से ये उपलक्षित होते हैं। ये पर्वत और चंदन आदि के जो वृक्ष आदि हैं उन वृक्षों में निवास इनका स्थान पाया जाता है। वो उत्पन्न तो भवन में रहते हैं, लेकिन ये यदि 2.5 द्वीप में या असंख्यात द्वीप समुद्र में कहीं जाते हैं तो इनको अच्छा लगता है पर्वतों में रहना, अच्छा लगता है किसी चंदन आदि के जो खुशबूदार जो वृक्ष हैं उनमें निवास करना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये उनका अपना प्रिय वृक्ष आदि भी कहलाते हैं। और ये जो नाग कुमार आदि के जो देव हैं ये असुर कुमार और नाग कुमार आपस में दूसरे में मत्सर भाव रखते हैं, ईर्षा भाव रखते हैं। जो असुर कुमार का देव जो है और नाग कुमार का, ये अपने स्वभाव में इनकी प्रवृत्ति है मत्सर, एक दूसरे के कार्यों में विघ्न पहुंचाना दोनों को आता है। दोनों यदि कार्य कर रहे हों तो एक दूसरे के कार्य में विघ्न जरूर पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से ये नाग कुमार के देव, और अपन ने यहाँ पर इसका स्वरूप उनको देखा। तीसरे नंबर में है वात कुमार भवनाशी देव। वात कुमार, वात मतलब होता है वायु, अपन वात कुमार कहो या वायु कुमार कहो, या उनका नाम है। वायु जो हवा, जो तीर्थंकरों के समोषण आदि में जो शीतल और सुगंधित हवा का जो प्रसार होता है वो ये वायु कुमार के देव करते हैं। अथवा जब तीर्थंकर का विहार होता है तो विहार मार्ग में जो शुद्ध वायु का करना, शुद्ध वायु का प्रसार करना और विहार मार्ग को शुद्ध करना शुद्ध वायु से, तो इस प्रकार से ये वात कुमार के देवों का काम होता है। इनको इसमें बड़ा आनंद आता है। तीर्थंकरों के पंचकल्याण आदि में, तीर्थंकरों के समोषण आदि में सुगंधित वायु आदि का प्रसार करना, ये इनका वात कुमार के देवों का कार्य होता है। इस प्रकार से भवनवासी के ये वात कुमार देव कहलाते हैं। इसी प्रकार से अपन और देवों के बारे में समझते जाइए। सभी देवों के तो बारे में बता नहीं पाएंगे, लेकिन अपन जो मेन हैं जैसे स्नित कुमार जो देव हैं वो, उनका जो गंधोदक वर्षा है, जो समोषण आदि में तीर्थंकर के वहाँ पर गंधोदक की वर्षा होती है, वो स्नित कुमार आदि के जो देव हैं वो इस प्रकार का कार्य करते हैं। अग्नि कुमार के जो देव हैं, भगवान का जब मोक्ष हो जाता है तो उनके जो शरीर के जो संस्कार हैं वो अग्नि कुमार आदि के देवों के माध्यम से, उनके मुकुट से अग्नि निकलती है और उससे संस्कार आदि होते हैं। तो इस प्रकार से यह अग्नि कुमार के देवादि कार्य करते हैं। इसी प्रकार से आप दीप कुमार, दिक कुमार, ये सभी जो हैं भगवान के सेवक होते हैं। और सिमंदर स्वामी आदि जो समोषण आदि लग रहे हैं वहाँ पर जाकर के वह इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं। पुण्यशाली हैं, अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा पुण्य कमाते हैं और अपने जो देव पर्याय है उसको भी क्या करते हैं, धन्य करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। भवनवासी के देवों को कुमार क्यों कहते हैं? भवनवासी जो देव हैं उनको कुमार इसलिए बोलते हैं, जैसे कुमार, बालक, ये एक ही शब्द है। तो ये इनकी जो चर्या है, इनकी जो चेष्टा है
वो कुमारवत है, बालकवत है, इसलिए इनको कुमार बोलते हैं। इनकी वेशभूषा भी कुमार जैसे होती है, इनका खेल भी कुमार जैसे होता है, और इनका जो व्यवहार भी कुमार जैसे होता है, इनका बोलना भी कुमार जैसे होता है, बालकवत होता है। इसलिए जो भवनवासी जो देव हैं, इनके नाम के पीछे कुमार लगा हुआ है, जैसे नाग कुमार, दीप कुमार, ठीक है ना। इस प्रकार से उनके नाम के पीछे कुमार लगाने का यही अर्थ है। उनका वेशभूषा, उनकी क्रीड़ा, उनका व्यवहार, उनकी चर्या सब कुमारवत होती है, बालकवत होती है। भवनवासी देवों के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी लेते हैं अपन स्लाइड के माध्यम से। यहाँ लिखा है ऊपर भवनवासी देव, जैसा आपने प्रश्न पूछा था बालक के संबंधी, वो यहाँ भी लिखा हुआ है कि इनकी वेशभूषा, इनका क्रीड़ा, इनका रूप, इनका व्यवहार बालक की तरह होता है, कुमार की तरह होता है, इसलिए इनके नाम के पीछे कुमार शब्द जुड़ता है। और कैसे होते हैं भवनवासी देव? जो उनकी यदि संख्यात वर्ष वाले आयु वाले भवनवासी देव हैं। देखिए, संख्यात वर्ष वाले भी होते हैं और असंख्यात वर्ष वाले भी होते हैं। मतलब पल्लुपम में भी इनकी आयु होती है तो वह असंख्यात वर्ष की हो जाती है, और जैसे 10,000 वर्ष आदि की जो आयु होती है तो वह वो संख्यात वर्ष की आयु वाले हो जाते हैं। तो जो संख्यात वर्ष की आयु वाले जो भवनवासी देव हैं, वो एक समय में संख्यात योजन आ सकते हैं और जा सकते हैं। एक समय में सोचिए, एक समय में संख्यात योजन चले जाएं और संख्यात योजन आ भी जाए, इतना उनका ये क्या बोलते कि स्पीड उनके अंदर पाई जाती है। ऐसे ये भवनवासी देव के होते हैं। और यदि असंख्यात वर्ष वाले यदि देव हों भवनवासी, तो वो एक समय में असंख्यात योजन जा के आ सकते हैं। इस प्रकार से आना जाना उनका एक समय में असंख्यात योजन हो जाए। सोचिए, अब 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो असंख्यात योजन हो गया। तो ऐसे असंख्यात योजन 2.5 द्वीप में के बाहर, मतलब 2.5 द्वीप मतलब मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, और उसमें वो जाकर के आ जाएं एक समय में, ऐसा उनकी शक्ति उनके पास पाई जाती है। तो ये भवनवासी की ये थोड़ी सी विशेषताएं थी। और भी विशेषताएं हैं, आगे आप देखिए क्या लिखा हुआ है पर 10,000 वर्ष की आयु वाला देव अपनी शक्ति से 100 मनुष्यों को मारने या उनका पोषण करने में, उनको रक्षा करने में समर्थ होता है। कौन? यदि कोई 10,000 वर्ष वाला जो भवनवासी देव है, वो 100 आदमियों को एक साथ उनका मरण कर सकता है, इतनी सामर्थ्य रखता है। अथवा 100 आदमियों की वो रक्षा कर ले, उनका पोषण कर ले, इस प्रकार की उनके अंदर सामर्थ्यता होती है, ऐसी उनकी शक्ति होती है। 150 योजन प्रमाण लंबे चौड़े क्षेत्र को अपनी बाहुओं से उखाड़ने में समर्थ होता है। कितना योजन? 150 योजन जो है वो लंबा भी हो, चौड़ा भी हो, ऐसा लंबे चौड़े क्षेत्र को उखाड़ करके फेंक दे, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दे, ऐसी शक्ति सामर्थ्य रखने वाला भवनवासी देव होता है। और जिनकी एक पल्ल की आयु हो, ऐसा जो देव भवनवासी है, वो 6 खंडों को उखाड़ने में, कितने खंड? 6 खंड। जैसे भरत क्षेत्र में 6 खंड होते हैं ना, एक आर खंड, 5 मलेक्ष खंड, तो इस प्रकार से 6 खंड, मतलब कहने का मतलब पूरा का पूरा भरत क्षेत्र, पूरा का पूरा भरत क्षेत्र को उखाड़ने की शक्ति रखता है, जिसकी एक पल्ल की आयु होती है, ऐसा भवनवासी का देव। वहाँ रहने वाले जो मनुष्य हैं, उन मनुष्य त्रियंचों का वो मारण भी कर सकता है और उनका पोषण भी कर सकता है, ऐसी सामर्थ्य शक्ति रखता है। पूरे भरत क्षेत्र में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी त्रियंच हैं, सबको समाप्त करने की भी शक्ति रखता है और सबके रक्षण करने की भी शक्ति रखता है, ऐसा एक पल्ल की आयु वाला भवनवासी देव। और भी क्या विशेषता हैं इन भवनवासी देवों की? जघन्य जो आयु है वो 10,000 वर्ष की होती है। उत्कृष्ट जो आयु है वो 1 सागर की होती है। ठीक।
ठीक है ना, ध्यान में रखना। जघन्य आयु कितनी बोली? 10,000 वर्ष की। और उत्कृष्ट आयु कितनी बताई? एक सागर जो है उत्कृष्ट आयु होती है। इनका जो श्वासोच्छ्वास है, उनका जघन्य अंतराल, एक श्वास लेने के बाद दूसरी श्वास लें तो उसके बीच में कितना टाइम लगे, कितना दिन लगे? तो लिखा है कि जघन्य अंतराल जो है 7 श्वासोच्छ्वास प्रमाण हैं। और उत्कृष्ट जो है 15 दिवस, 15 दिन के बाद पुनः श्वास लेना, उत्कृष्ट ऐसा प्रमाण है। और बाकी जघन्य प्रमाण कितना है? 7 श्वासोच्छ्वास हो जाने के बाद पुनः फिर श्वासोच्छ्वास लेना। आहार का कितना अंतराल है? तो आहार का दिया है, जो जघन्य अंतराल है वो कुछ अधिक 5 दिन, कुछ अधिक 5 दिन। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी में। कुछ अधिक 5 दिन बाद पुनः वो क्या करते हैं? आहार ग्रहण करते हैं। और उत्कृष्ट कितना है? 1000 वर्ष। कितना है? 1000 वर्ष हो जाने के बाद वो आहार ग्रहण करें। तो इस प्रकार से ये जघन्य अंतराल और उत्कृष्ट अंतराल। आहार का अर्थ यहाँ पर कबला आहार नहीं लेना। जो आप लोग रोटी, भोजन, ग्रास, पानी आदि, दूध आदि पीते हैं, ये वाला आहार नहीं लेना है। आहार उनका होता है अमृत का। ये कबला आहारी नहीं होते हैं, अमृत आहार होते हैं। इन्हें बाहर से कोई भी चीज़ ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनके कंठ में ही अमृत होता है। जब भी इनको अपना अंतराल पूरा होता है और भूख की, क्षुधा की वेदना होती है, तो उस समय उनके कंठ से अमृत झर जाता है। और अमृत झरते ही उनको पूरी तृप्ति हो जाती है, कोई भूख प्यास पर उनको नहीं लगती है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर कुछ बातें देखी भवनवासी देवों की। एक बात और ध्यान रखना कि जितने ही इनके भवन हैं भवनवासी देवों के, उतने ही वहाँ पर जिन मंदिर भी हैं। ठीक है ना, जैसे 7,72,00,000 वहाँ पर भवन हैं, तो इतने ही वहाँ पर क्या है? 7,72,00,000 जिन मंदिर भी हैं। भवनवासी देवों के जो भवन है वो जैसे हमारे फ्लैट सिस्टम है उस तरह है, या वो उनका कितना विस्तार है? भवनवासी के जो भवन हैं वो हमारे मनुष्यों जैसे भवन नहीं हैं। उनके भवन तो बहुत लंबे चौड़े ऊंचे हैं, बहुत विस्तार वाले हैं। यद्यपि उनका जो शरीर की अवगाहना इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो भवनों का जो विस्तार है वो महाविशाल है। देखिए क्या लिखा है शास्त्रागम में, इन भवनों की लंबाई और चौड़ाई का जघन्य प्रमाण जो है वो संख्यात करोड़ योजन है। जघन्य बता रहे हैं। उत्कृष्ट कितना है? असंख्यात करोड़ योजन जो है लंबाई चौड़ाई है इन भवनों की। ठीक है ना। और ये समस्त भवन कैसे हैं? चौकोर हैं। ऐसे नहीं कि कहीं से गोमुख हों या शेरमुख हों, ऐसे नहीं हैं। कैसे हैं वो? चौकोर हैं, ऐसे भवन हैं। और इन भवनों की जो ऊंचाई है वो 300 योजन है। कितनी है? 300 योजन इन भवनों की ऊंचाई है। और इस भवन के बीचों बीच एक पर्वत होता है जिसकी ऊंचाई 100 योजन होती है, और उस पर्वत में एक चैत्यालय होता है। मतलब हर भवन में एक चैत्यालय जरूर होगा। और उस भवन के बीचों बीच 100 योजन का पर्वत होगा, और उस पर्वत के ऊपर एक आकृतिम क्या होगा? चैत्यालय होगा, जिसमें वहाँ के देव देवियाँ क्या करते हैं? वो जन वंदना आदि करते हैं। अब एक देवी की तो असंख्यात देवियाँ होती हैं, वो सारी वहीं पर रहेंगी, उनका स्थान भी वहीं रहेगा। इसलिए बड़े बड़े भवन होते हैं। बहुत बड़े परिवार के साथ क्या है वो देव अपने वैभव के साथ चिरकाल तक, जब तक उनकी आयु वहाँ पर वो रहते हैं। ये जो चित्रा पृथ्वी है जहाँ पर अपन अभी विराजमान हैं, जिससे में अपन रह रहे हैं, इसे चित्रा पृथ्वी कहते हैं। चित्रा पृथ्वी के नीचे 2000 नीचे योजन जाएंगे तो अल्प रिद्धि के जो भवन बने हुए हैं, भवनधारी जो देव हैं, वो उन भवनों में रहते हैं, अल्प रिद्धि के धारी।
और इसके नीचे यदि मनचित्रा पृथ्वी के 42,000 नीचे जाते हैं, योजन जाते हैं, तो वहाँ पर जो महारिद्धि के धारी हैं वो वहाँ पर उनके भवनों में, अपने भवनों में रहते हैं। और यदि 1,00,000 योजन नीचे हम जाते हैं तो वहाँ पर मध्यम रिद्धि के धारी भवनवासी के देव भवनों में निवास करते हैं। इस प्रकार से अपन देखेंगे कि जो ये रत्न प्रभा पृथ्वी है उसके खर भाग में और पंख भाग में भवनवासियों के इस प्रकार से भवन बने हुए हैं जहाँ पर वो रहते हैं। 7,72,00,000 इतने भवन हैं और हर भवन में के मध्य में एक चैत्यालय है। तो इसलिए जिन मंदिर भी कितने हो गए? 7,72,00,000। इस प्रकार से आज अपन ने यहाँ पर भवनवासियों के स्वरूप के बारे में जाना। विस्तार तो बहुत है, आप त्रिलोक प्रणति से पढ़ें, त्रिलोक सार से पढ़ें, इनके रूप रंग कैसे हैं, इनके स्वभाव कैसे हैं आदि अनेक प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, यदि आप त्रिलोक प्रणति पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारा उसमें ज्ञान आदि भी हो सकता है। इस प्रकार से यह सूत्र जो है यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी लोग स्वाध्याय प्रतिदिन सुन रहे हैं और आपके मन में कई जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। आप उन प्रश्नों को आगम धारा शंका समाधान जो जिनवाणी स्तुति के बाद चलती है, आप कंटिन्यू से देखिए और कोई भी आपके मन में शंका हो, जिज्ञासा हो, उसे पहुंचाइए। भैया जी का नीचे नंबर चलता है, आपका समाधान उचित रूप से दिया जाएगा। और इस आगम धारा शंका समाधान को जरूर देखें, यह जो समाधान है आगम के अनुकूल है। और हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।